हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, उन्हीं वर्ड से आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये नोट्स में देखते हैं। ये वर्ड कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिशन एंड प्रिपरेशन। इन्हीं को हमने फिल करना है इस फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। लार्ज स्केल में हमने फसल जो भी एक ग्रोन यानी एक प्लांट उगाया था उसको हमने क्या बोला था? क्रॉप यानी फसल। ठीक है, सेकंड में देखो, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सोइल। सबसे पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था? सोइल को प्रिपेयर किया था हमने, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, यानी हमने सोइल को प्रिपेयर किया था। उनको कट करके छोटे छोटे पार्ट में जो सोइल थी उसको बारीक बनाया था, तभी वो क्रॉप के लिए सुटेबल हो गई थी। ठीक है, तभी वो क्रॉप के लिए प्रिपेयर हुई थी। थर्ड देखो, डैमेज सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। कैसे पता लगेगा कि ये सीड डैमेज है यानी खराब है? अगर आप उसको पानी में भिगोगे, जो सीड अच्छा होगा वो पानी के नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, उसके तली में या उसकी बॉटम में चला जाएगा, लेकिन जो आपका सीड खराब होगा वो पानी के ऊपर तैरता हुआ मिलेगा। इसका मतलब वो सीड अंदर से खोखला है। ठीक है, एम्प्टी है, इसलिए हम उसको बाहर थ्रो कर देंगे, वो हमारे काम का नहीं है। उससे कोई भी क्रॉप नहीं आएगी, कोई भी फसल, कोई भी पौधा नहीं लगेगा। ठीक है, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सोइल आर एसेंशियल। किसी भी पौधे को उगाने के लिए या किसी भी फसल यानी क्रॉप को उगाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सनलाइट तो है ही, इसके अलावा दो चीज़ और कौन कौन सी? पानी चाहिए उनको और न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज़ चाहिए, सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में हमें मैचिंग करनी है कॉलम्स की। ठीक है, मैं मैच किया हुआ दिखा देती हूँ आपको। खरीफ क्रॉप क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं खरीफ और रबी से, इसलिए आपको ये ध्यान से करना है। खरीफ की आपको मैचिंग करनी है पैडी एंड मेजे। खरीफ की फसल में होते हैं पैडी एंड मेजे की ही क्रॉप होती है। सेकेंड है रबी, रबी में होती है व्हीट, ग्राम एंड पीज। कौन सी? व्हीट, ग्राम एंड पीज। थर्ड है केमिकल फर्टिलाइजेशन, कौन कौन सा होता है? यूरिया एंड सुपर फास्फेट। यूरिया एंड सुपर फास्फेट होता है केमिकल फर्टिलाइजर, जो हम खेतों में एक्स्ट्रा डालते हैं ऊपर से। ठीक है, खाद बोलते हैं जिनको। ऑर्गेनिक मैन्योर किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर में आएंगे एनिमल एक्स्ट्रा, कौ यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। ये ऑर्गेनिक मैन्यूर यानी जो कृत्रिम खाद है, ये तो होती है आपकी केमिकल, जो मैन मेड है। ऑर्गेनिक मैन्यूर का मतलब होता है जो नेचर से हमें मिले हैं। वो कहाँ से आएंगे? एनिमल के एक्स्ट्रा पार्ट से या प्लांट के वेस्ट से। ठीक है, ये हमारा मैन्योर होते हैं। क्लियर है? अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल दो। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना, इसको टिक कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खरीफ की प्रोडक्शन में आएंगे आपके पैडी, मेजे, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ठीक है, रबी में आएंगे आपके व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। यह याद रखना है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो पहले। फोर्थ में पूछा है कि आपको पार्ट दिए हैं 4 और उन पे हर एक पार्ट के लिए आपको क्या लिखना है? एक शॉर्ट नोट लिखना है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सोइल। पैराग्राफ बोले या शॉर्ट नोट बोले एक ही बात है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सोइल क्या थी। प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। एक क्रॉप यानी एक फसल को उगाने जा रहे हो तो उसका सबसे पहला काम होता है सोइल को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट। सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है मिट्टी को तोड़ना और उसको लूज करना, यानी उसको लाइट बना देना, बिल्कुल। ठीक है, हल्का बना देना। दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सील। इससे क्या होगा कि जो प्लांट होगा वो बिल्कुल डीप में चला जाएगा सोइल के। उसको जितना डीप में जाएगा उतना ही पानी मिलेगा, उतना ही न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है,
द लूजेंट सोइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म होते हैं जो मिट्टी में कीड़े पाए जाते हैं, उनको पैदा करता है। अगर मिट्टी आपकी बिल्कुल बारीक है तो वो बहुत जल्दी आपके जो अर्थवर्म है ग्रो अप करेंगे। जितना वो ग्रो अप करेंगे उतना ही प्लांट को न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, आगे क्या कहा इन्होंने, एंड माइक्रोब्स विच आर फ्रेंड ऑफ फार्मर। जो माइक्रोब होते हैं, अर्थवर्म होते हैं, वे फार्मर के फ्रेंड होते हैं क्योंकि वो उसके प्लांट को और ज़्यादा न्यूट्रिशन देते हैं, अच्छा प्लांट बनाते हैं, अच्छी क्रॉप होगी, फसल अच्छी होगी। ठीक है, एंड हुमस टू इट। और जो मिट्टी होती है उसके अंदर हुमस ला देते हैं। हुमस का मतलब होता है उसके अंदर पानी की, जैसे आपने देखा होगा, नमी आ जाती है। ठीक है, नमी मतलब थोड़ा गिला हो जाती है मिट्टी अपने आप, मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर किसको बोलते हैं, जो पानी होता है, वेपर होती हैं, वे उसके अंदर अटकी रह जाती है, वाटर, उसको हुमस बोलते हैं। यानी वो गिली रहती है, नमी रहती है उस मिट्टी में। जितनी नमी होगी हमारा पौधा उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा। आगे देखो, also turning and loosening of soil bring the nutrients rich soil to the top so that plant can use their nutrients। जितना ज़्यादा मिट्टी अच्छी होगी उतना ज़्यादा उसको क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, अब हम शॉर्ट नोट पढ़ते हैं। शोविंग, शोविंग होता है बीज को लगाना। ठीक है, शोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर शोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। अगर आप फसल उगाने जा रहे हो, क्रॉप करने जा रहे हो, तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि सीड की क्वालिटी क्या है। अच्छी क्वालिटी का सीड ही हमें लगाना है। ठीक है, गुड क्वालिटी सीड आर क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ अ गुड वेराइटी। सीड कैन शोन बाय सीड ड्रिल और मैन्युअली। ठीक है, कैसे उगाएंगे हम सीड ड्रिल, आपने मशीन देखी थी चैप्टर में, वीडियो में बताया था कैसी मशीन थी। उसके अंदर डाल दिया जाता है और वो ड्रॉप करते, वो सारी जो फील्ड होगा उसके अंदर अपने आप वे गिरते जाएंगे और वहाँ जहाँ गिरेंगे होल हो जाएंगे, होल के अंदर गिरेंगे तो वो वहाँ पे प्रोडक्शन होना उनकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको एक हेल्दी सीड ही लेना है। ओके, अब देखो वीडिंग, वीडिंग के बारे में पढ़ते हैं। वीड क्या थी, अनवांटेड प्लांट थे जो हमें नहीं चाहिए थे, हमारे प्लांट्स को वो नुकसान पहुंचाते, उनकी ग्रोथ नहीं होने देते, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलने देते, वो सारा खाना वो खा जाते, प्लांट के लिए कुछ नहीं छोड़ते, इसलिए वो अनवांटेड प्लांट बोले जाएंगे। ग्रोन अलोंग विद द क्रॉप आर रिमूवल ऑफ वीड इज नोन एज वीडिंग। और उन वीड को यानी उन अनवांटेड प्लांट्स को हटाना हम क्या कहेंगे उसको, वीडिंग। अनवांटेड प्लांट को रिमूव करना इज कॉल्ड वीडिंग। ठीक है, वीडिंग कहेंगे। वीड कैन बी रिमूव्ड आइदर मैनुअली बाय यूजिंग टूल लाइक खुरपी और बाय यूजिंग वीडिसाइड 2,4-D। वीड को दो तरीके से हटाया जाता है, या मैन मेड हटाए यानी आदमी हटाए, किससे, खुरपी होती है, एक नुकीला सा औजार होता है, टूल्स होता है, उससे हटाया जाता है उसको, या फिर उसके अंदर केमिकल का स्प्रे करो। कौन सा केमिकल, 2,4-D, 2 या 4D ऐसा कोई केमिकल है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। ये फील्ड में इसलिए स्प्रे किया जाता है वीड सारी खत्म हो जाए, वीड का पौधा खत्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ अ ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। चाफ होता है आपका भूसा, भूसे में से उसकी यानी उसके ऊपर जो परत होती है, रैपर होता है उसका, उस रैपर में से जो क्रॉप है उसको निकालना, ग्रेन यानी अनाज को निकालना, उसको बोलते हैं हम थ्रेसिंग। ठीक है, दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। ये किसकी हेल्प से होती है, थ्रेसिंग के लिए हमें कंबाइन की ज़रूरत पड़ती है। कंबाइन सबने देखी ही होगी। कंबाइन होती है जो हार्वेस्टिंग मतलब फसल की कटाई करना। ठीक है, कंबाइन की ज़रूरत होगी या थ्रेशर की ज़रूरत होगी। अगर किसी ने नहीं भी देखी है ये टूल्स या ये मशीन्स, तो ये ध्यान रखो कि ये हमारी फसल को कटाई के लिए यूज होती हैं। ठीक है, एक थ्रेशर होता है, एक होती है आपकी कंबाइन। ओके, ये अब मशीन्स होती हैं।
फोर्थ क्वेश्चन जो था आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, और अब फिफ्थ जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर और मैन्योर, ये डिफरेंस यानी जिसमें डिफरेंस पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, अच्छे से करने हैं। फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सोल्ट, ये इनऑर्गेनिक सोल्ट होता है। ऑर्गेनिक होता है जो नेचर ने बनाया, इनऑर्गेनिक जो केमिकल यानी लैब में बना है, ठीक है, तो इसको इनऑर्गेनिक सोल्ट बोलते हैं। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू। और मैन्योर कैसे बनता है? ये हमारा नेचर से बनता है, ठीक है, हेल्दी चीज़ों से बनता है, मतलब जो प्लांट के लिए हेल्दी है उन चीज़ों से बनता है। कौन कौन सी होती हैं? कैटल यानी जो एनिमल्स होते हैं उनके डंग होता है, गोबर, उनके गोबर से, ह्यूमन के वेस्ट से, और जो प्लांट ख़त्म हो गया है, गल गया है, उनके कोई भी फ्रूट है उनके छिलकों से, इनसे बनती है मैन्योर, ठीक है। सेकंड देखो, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में फर्टिलाइजर को तैयार किया जाता है, लेकिन मैन्योर है वो फील्ड में तैयार होता है, ठीक है, गड्ढे में डाल दिया जाता है, उनको फील्ड होता है, खाली मैदान को हो या खेत को हो, उसके अंदर तैयार होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइजर जो मिट्टी है उसको कोई ह्यूमस नहीं देता, उसके अंदर कोई नमी नहीं लाता, लेकिन मैन्योर जो है बहुत अच्छा होता है मिट्टी के लिए, वो मिट्टी में ह्यूमस ला देता है, ठीक है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। फर्टिलाइजर में 3 चीज़ें होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम होता है, ठीक है, लेकिन ये कई बार क्या होता है प्लांट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मैन्योर में सबसे ज़्यादा प्लांट के न्यूट्रिशन होते हैं, जो प्लांट को चाहिए होगा वही चीज़ मैन्योर में मिलेगी। मैन्योर कभी भी किसी भी प्लांट के लिए नुकसानदायक नहीं होता, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, ये प्लांट के लिए बहुत हेल्दी होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन, कंजर्व वाटर, विच कंजर्व वाटर, इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया था। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन होता है खेती करना, द सप्लाई, इरिगेशन होता है जो फील्ड होता है उसमें पानी देना, यानी खेती में पानी देना, इसी को हमने क्या बोला था? इरिगेशन। जो प्लांट होते हैं उनको पानी देना, यही बोल रहा है ये। सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल, अलग अलग इंटरवल पे वे पानी मांगते हैं प्लांट्स, ठीक है, 2-4 दिन बाद, कई मांगते हैं वीक बाद, तो ये इंटरवल बोला जाता है टाइम का, ठीक है, कि कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद उनको फिर से पानी देना होता है, तो उसको बोलते हैं हम इरिगेशन। द 2 मेथड, इसके लिए 2 मेथड हैं, जो वाटर को कंजर्व यानी वाटर कम लगता है और वो फसल को भी पूरा पानी दिया जाता है, ठीक है। एक पूरा गड्ढे में एक प्लांट है, ठीक है, उस गड्ढे को आपने 2-4 फुट तक खोद रखा है, उसके डिगिंग कर रखी है, एक तो उस प्लांट को पानी दो, एक पूरे गड्ढे को पानी दो, गड्ढे में तो वेस्ट हो गया, अदर जो लैंड थी उसने पानी पी लिया, लेकिन कुछ ऐसे मेथड हैं जो सिर्फ पौधे को ही पानी देंगे, एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ को पानी नहीं देंगे। कौन कौन से मेथड है? सबसे पहला मेथड है स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम होता है फुहारा सिस्टम। स्प्रिंकल मतलब पानी को फुहारे में डिवाइड करना, फुहारे के थ्रू पानी देना, ठीक है। अंडर दिस मेथड द परपेंडिकुलर पाइप, परपेंडिकुलर होती है एल शेप की पाइप, ठीक है, एल शेप की पाइप होती है, हैविंग रोटेट नोजल्स, उसके ऊपर एक नोजल लगी हुई होती है, नोजल होती है छोटी सी कैप, वो कैप घूमती रहती है और वो ज्वाइन होती है मेन पाइपलाइन से, जो मेन पाइपलाइन होती है जिसके अंदर से पानी आता है। जैसे वो पानी आता है तो वो नोजल घूमती रहती है, नोजल राउंड में यानी गोल चक्कर में घूमेगी, जैसे वो नोजल घूमेगी वहीं से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, यानी वो गोल तरीके से पानी निकलेगा फुहारे के टाइप का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंकल, यानी बौछार हो जाएगी, पूरे पानी की बौछार होगी, ठीक है, पूरे पौधे के ऊपर तक पानी चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट मेथड देखो, सेकेंड है इंपॉर्टेंट ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है? इसके अंदर एक पाइप होती है जो कि प्लांट्स जो होता है उनके रूट के अंदर यानी उसके ऊपर लेयर बना दी जाती है उस पाइप की, और वो जो पानी होता है वो सिर्फ उसके जो पेड़ होता है पेड़ की रूट में ही जाएगा, ठीक है, रूट के अंदर चला जाएगा, और जो वेस्ट जो है उसको यानी जो हमारी वीड थी जो हमें नहीं चाहिए थी उसको तो पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर वही छेद होगा जहाँ पे पौधा होगा, वीड्स के ऊपर छेद ही नहीं होगा, उसके ऊपर पानी कैसे जाएगा फिर, ठीक है। एक पाइप होती है उसके अंदर छेद कर दिए जाते हैं, जहाँ पौधा है वहीं पे छेद कर देंगे कि यहाँ पूरे पाइप में पानी आएगा तो सिर्फ उस छेद में से तो निकलेगा, इसलिए वो उन छेद में से चला जाता है पूरी फील्ड में,
ठीक है। तो उन छेदों में से सिर्फ जहाँ पे प्लांट है वहीं पे पानी गिरेगा, अदरवाइज कहीं पे गिरेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर जो आपकी गेहूं की फसल है वो खरीफ के सीजन में उगा दी जाए तो क्या होगा। देखो वीट आप सबको पता है, वीट एक रबी की क्रॉप है, खरीफ की फसल में उगाएंगे तो क्या होगा, इट रिक्वायर कोल्ड क्लाइमेट। रबी मतलब विंटर सीजन में उगाई जाती है, इसलिए उगती है क्योंकि उसको क्या चाहिए होगा, विंटर के लिए मतलब ठंड चाहिए होगी, कोल्ड चाहिए होगा। लेकिन अब इन्होंने इसको उगाया है खरीफ में, खरीफ में तो वहाँ पे कौन सा सीजन चलेगा फिर, समर। समर में कहाँ से ठंड आएगी, नहीं आएगी, तो प्लांट ग्रो अप नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए वो डिस्ट्रॉय यानी खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है। 8th क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। अब ये बोल रहा है कि एक खेत में कॉन्टिन्यूसली एक ही फसल उगाई जा रही है, बार बार वही फसल उगाई जा रही है, तो इससे क्या होगा, जो सोइल है हर एक फसल को एक न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक फसल को विटामिन डी की ज़रूरत है, सारे टाइम अगर उसी को उगाया जाए कॉन्टिन्यूसली बार बार, तो उस मिट्टी में से विटामिन डी तो ख़त्म ही हो गया, ठीक है। अब देखो मिट्टी के अंदर सिर्फ विटामिन डी नहीं होता, उसके अंदर सब कुछ होता है, ठीक है, सारे न्यूट्रिशन होते हैं। अगर वो फसल सिर्फ विटामिन डी को ही खाती है तो बाकी को तो छोड़ देगी, फिर वो ख़त्म हो जाएगी, उस फील्ड में वो फसल उगना ही बंद हो जाएगी, क्योंकि विटामिन डी खा गई है वो सारा, ठीक है। अगर उसको विटामिन ए चाहिए तो अलग फसल उगानी पड़ेगी जो विटामिन ए खाती है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल से समझो। अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि सोइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिशन टू द क्रॉप। सोइल जो है एक प्लांट को मिनरल और न्यूट्रिशन देती है। दीज न्यूट्रिशन आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल का मतलब होता है बहुत ज़रूरी, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग अ क्रॉप इन अ सेम फील्ड मेक द सोइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिशन। सर्टेन मतलब उसी काइंड का न्यूट्रिशन के लिए वो मिट्टी जो है पुअर मतलब कमज़ोर पड़ जाती है, ठीक है, उसके अंदर से वो चीज़ निकाल ली जाती है, ठीक है। वो न्यूट्रिशन वो फसल बार बार खा रही है तो वो ख़त्म होता जाता है। दिस मेक द सोइल इनफर्टिल। ये सोइल को अनफर्टिलाइजर बना देती है, ठीक है। पोषण नहीं होता वो ख़त्म कर देती है। फर्टिलाइजर होता है पोषण होना, इनफर्टिलाइजेशन होता है पोषण ना होना, ठीक है। तो उसके अंदर कोई पोषण नहीं रहता। एंड देन टू replenish द सोइल विद न्यूट्रिशन फार्मर नीड टू ऐड मैन्योर टू द सोइल। और इसके लिए फिर फार्मर को अलग से मैन्योर यानी अलग से खाद डालना पड़ता है, ठीक है। मैन्योर क्या था, मन मेड ने जो बनाया था वो तो था फर्टिलाइजर। मैन्योर होता है जो नेचर ने बनाया है, वही उस फसल के लिए ज़रूरी है। फिर फार्मर क्या करता है, उस ज़मीन को खाली छोड़ता है, उसके अंदर फिर ये काऊ का डंग या जो भी मैन्योर बनाया उसको डालता है। फिर वो वापस 2-3 साल में फर्टिलाइज़र होती है, तब जाके फसल उगती है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं फार्मर, एक फसल नहीं उगाते, 2-3 फसल अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक उगाते रहते हैं, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। ओके, अब चलते हैं हम 9th क्वेश्चन पे। व्हाट आर वीड। वीड क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने शॉर्ट नोट किया था। वीड क्या है, एक्स्ट्रा पौधे थे और उनको कंट्रोल कैसे करना था, या तो खुरपी से उसको उखाड़ो या फिर 2,4-D का स्प्रे करो, केमिकल स्प्रे करो, उसी से मरेंगे वो। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि ये बॉक्सेज में कुछ आपको दिए हुए हैं, उनकी नंबरिंग करनी है, उनको अब हमें अरेंज करना है कि पहले कौन सा आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले मिट्टी को प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल यानी 5th पहले आएगा। उसके बाद क्या किया जाता है, प्लगिंग द फील्ड को क्या किया जाता है, प्लग किया जाता है। प्लग होता है जोतना, ठीक है, मशीन से बार बार उस मिट्टी को लूज करना, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 4th शोविंग। फिर हम फसल के अंदर क्या है, बीज बोएंगे। फसल चाहिए तो इसके लिए बीज यानी शोइंग करेंगे। उसके बाद आपका आएगा मैन्योरिंग। क्या आएगा, मैन्योरिंग मतलब उसके अंदर खाद डालेंगे, मैन्योरिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा 2nd इरिगेशन, फिर उसके अंदर पानी डालेंगे, ठीक है। पानी डालने के बाद हार्वेस्टिंग, फसल उग गई है अब हार्वेस्टिंग करो मतलब कटाई कर दो उसकी। कटिंग करने के बाद क्या है,
लास्ट पार्ट क्या था, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री इसलिए बोला हुआ है कि कुछ फसल शुगर फैक्ट्री में जाती है, जरूरी नहीं है शुगर फैक्ट्री में जाए। इन्होंने गन्ने के लिए ली हुई है, गन्ना शुगर फैक्ट्री में जाता है, यानी यहाँ पे ये करो कि वो फसल को फिर आपने फैक्ट्री के अंदर डालना है, या गोडाउन लिख दो, शुगर फैक्ट्री के बजाय गोडाउन लिखो, ठीक है। गोडाउन में अपने आप आ जाएगा, शुगर फैक्ट्री में जाएगा या कहाँ पे जाएगा, गेहूं को शुगर फैक्ट्री में थोड़े डालेंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सेंडिंग क्रॉप टू गोडाउन्स, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर। 11th क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ये पजल के क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट है, आपको इसके सारी डेफिनेशन अच्छे से करनी है, इसके सारे क्वेश्चंस को आपने नोट डाउन करना है और उनको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके, थैंक यू।